जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। इस वीडियो में हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत का जो है चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका फुल चैप्टर को जो हम सभी हिंदी अर्थ में समझने वाले हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों द्वारा चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना भी स्त्री भी तत्पर है और यश भी पा रही है। यहाँ पर समझिए जो भी लाइन है यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी को समझना है। जो भी क्वेश्चन बोलेंगे आप सभी को ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, समाज की जो गाड़ी है किससे चलती है? तो आप सभी को याद रखना है स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। साहित्य में भी जो है दोनों का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। साहित्य का मतलब आप सभी समझना है हमारा जो वैदिक साहित्य हो जाता है, इन सभी में देखेंगे तो दोनों का जो है महत्व समान मात्रा में। आजकल जो भी भाषाएं आप सभी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, बंगाली, मराठी जो भी भाषाएं सभी पर देखेंगे तो स्त्रियां भी जो है जितना पुरुष का जो है योगदान होता है उतना स्त्री भी जो है अपना साहित्य को लिखते हैं। आजकल देखेंगे तो महिलाएं यानी स्त्री भी जो है यश को प्राप्त कर रही है। यानी देखेंगे तो हर एक फील्ड में जितना जो है पुरुष का योगदान है उतना जो है महिलाओं का भी योगदान है। तो ये सभी जो है इस चैप्टर में यही सब क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी को याद रखना है। आगे देखिएगा, आप सभी के फोन स्क्रीन पर है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही जो है साहित्य में समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही बोला जाता है, यानी बहुत पहले से ही देखेंगे तो जो साहित्य है इसमें देखेंगे तो किसी का थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा किसी का कम, दोनों का देखेंगे तो योगदान जो है समान मात्रा में पाया जाता है। संस्कृत साहित्य की जो रचना होती है साहित्य में उनका भी जो है प्राचीन काल से अभी वर्तमान आधुनिक काल तक देखेंगे तो दोनों का योगदान जो है बराबर की मात्रा में। आगे देखेंगे इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी है। यानी देखेंगे इस पाठ में जो देखेंगे अति प्रसिद्ध जो भी उस समय से लेकर प्राचीन काल हो गया, मध्यकालीन काल हो गया और अभी वर्तमान में आधुनिक काल, इन सभी काल में देखेंगे कौन कौन जो है सबसे ज़्यादा फेमस जो लेखिकाएं हैं उनकी चर्चा जो इस चैप्टर में किया गया और साहित्य रूपी खजाना को भरने के लिए उनका जो भी योगदान है इस सभी चैप्टर में देखेंगे। विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों द्वारा शास्त्रोकारों द्वारा जो अत्यधिक समृद्ध किया गया है। यानी देखेंगे विशाल संस्कृत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में जो कवियाँ हैं तथा संस्कारों द्वारा अधिक समृद्ध क्या है? तो आप सभी को याद रखना है विशाल। तो यहाँ पर देखिए आप सभी संस्कृत साहित्य में जो भी अनेक कवियों हैं तथा जो भी शास्त्रकारों हैं इन सभी का जो है अधिक समृद्ध रहा है वर्तमान से लेकर और जो हमारा प्राचीन काल था दोनों में देखेंगे तो इनका जो है समान मात्रा में था। आगे देखेंगे वैदिक काल के आरंभ से ही जो है शास्त्रों तथा काव्यों की रचना संरक्षण रूप में पुरुषों के समान स्त्री भी सावधान थी और वैदिक काल हमारा हो गया साहित्य काल हो गया। और ये दोनों काल में देखेंगे तो आरंभ से यानी शुरुआती से ही देखेंगे तो जो भी शास्त्र की रचना करना होता है, चाहे जो भी काव्य की रचना करना हो, चाहे गद्य की जो भी रचना करना होगा और इसके जो भी संरक्षण होते हैं जो साहित्य हो गया इन सभी का जो भी बचाव बोल सकते हैं संरक्षण, इसमें देखेंगे तो पुरुष और स्त्री दोनों जो है समान मात्रा में उनकी रचना की है। जितना पुरुष गद्य की रचना की चाहे जो है जितना महिलाओं गद्य की रचना की है दोनों जो है समान मात्रा में जो है आरंभिक यानी वैदिक काल से ही। आगे देखेंगे वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्र की जो है रचना करते थे और वैदिक जो युग था उस समय जो हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन सभी वेदों में देखेंगे जितना जो पहले के समय में जो ऋषि लोग जितनी रचना करती थी उनकी जो पत्नियां थी इन सभी दोनों मिलकर जो है मंत्र जो होता है इन सभी की रचना करते थे। आगे देखेंगे ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि जो है पत्नियों का उल्लेखित है। यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ऋग्वेद में पूछा जाता है कितनी जो है ऋषि पत्निकाओं का उल्लेख है? तो आप सभी को याद रखना है 24 यानी 24। आगे देखेंगे अथर्ववेद में पूछा जाता है कितनी ऋषि पत्निकाओं का उल्लेख है? तो आप सभी को याद रखना है 5। दोनों मिला के पूछा जाएगा कितना हो जाता है ऋग्वेद अथर्ववेद में कितनी जो है ऋषि पत्निकाओं का उल्लेख है? तो आप सभी को याद रखना है 29 यानी जो हमारा 29 हो जाएगा।
आगे देखिएगा, इसमें जो है कुछ नाम दिए गए हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हमारा यमी, आफला, उर्वशी, इंद्राणी और जो है वाघभुनि आदि जो है सभी देखेंगे तो हमारा जो ऋग्वेद हो गया और साथ में जो अथर्ववेद, तो इन सभी का जो है जिक्र देखने को मिलता है। बोल सकते हैं उस समय में जो है ये सभी जो ऋषि पत्रिकाएं थी ये सभी उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, फेमस थी। आप सभी को इनका नाम जो है जरूर याद रखना। मान लीजिए आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा ऋग्वेद में अथर्ववेद में जो ऋषि पत्रिकाओं का जो उल्लेख है उनका नाम लिखे, तो आप सभी इन सभी नाम को जरूर याद रखिएगा। यमी, आफला, उर्वशी, इंद्राणी और जो वाघभुनि हमारा ये सभी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे लाइन विद्रायक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दर्शन रूप में जो है वर्णित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमारा, तो आप सभी याद रखेंगे। हमारा जो आप सभी को पता होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आप सभी जरूर याद रखिएगा 108, जो कि आप सभी पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। मुंडको हमारा उपनिषद, ईशावस्त्र उपनिषद हो गया, कंडको उपनिषद हो गया। इसी तरह हमारा जो टोटल 108 उपनिषद है, जिसमें से एक उपनिषद और है हमारा विद्रायन उपनिषद, जिसमें जो है यहाँ पर बताया गया याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्री, इसका जो है दर्शन जो है वर्णित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे तो आप सभी याद रखिएगा किस उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री का जो है वर्णन किया गया, तो आप सभी याद रखिएगा विद्रायक। आगे इसका जो है आगे पीछे करके लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन बनेगा याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो आप सभी याद रखिएगा मैथिली। मैत्री पूछा जाएगा मैत्री जो है किनकी जो है पत्नी थी, तो आप सभी याद रखिएगा याज्ञवल्क्य। ऐसे जो यहाँ से एक लाइन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछा हुआ ये सभी प्रश्न है। आगे हम यहाँ सभी देखते हैं जिनको जो है याज्ञवल्क्य जी द्वारा जो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, तो यहाँ पर समझना है आप सभी को याज्ञवल्क्य जी द्वारा जो उनकी पत्नी मैत्री को जो है किस चीज़ की शिक्षा मिलता था। आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप सभी याद रखिएगा आत्म तत्व। आत्म तत्व क्या हो जाता है, यानी आत्मा के बारे में हम सभी जो जानकारी प्राप्त करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो आत्मा है इन सभी के बारे में जो शिक्षा मिलते जो है दिए थे किसके द्वारा, तो याज्ञवल्क्य जी द्वारा दिए गए थे। किनको, तो उनकी पत्नी जो थी मैत्री, इनको दिया गया था। आगे हम सभी देखेंगे जनक की सभा में स्वशास्त्र कुशल गार्गी नामक जो विदेशी रहती थी। यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है, पूछा जाए जनक की सभा में स्वशास्त्र कुशल कौन थी, तो आप सभी को याद रखना है गार्गी। ऐसा उल्टा भी क्वेश्चन आएगा, गार्गी पूछा जाएगा गार्गी जो है किसकी सभा में थी, तो आप सभी को याद रखना है जनक। यहाँ पर जनक का मतलब आप सभी को समझना है, पहले जो यहाँ पर बोल सकते हैं मिथिला का जो राजा थे इनका ही नाम जो है जनक था। तो यहीं पर बताया गया है जनक की सभा में जो है सशस्त्र कुशल जो थी वो गार्गी थी, जो कि बहुत ज़्यादा जो है विदुषी यानी बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा विद्वानी थी। आगे यहाँ पर हम सभी देखेंगे महाभारत में भी जो जीवन पर्यटन वेदांत अध्ययन में स्त्रियाँ रही है। और हमारा जो महाभारत है आप सभी को पता हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था, तो आप सभी याद रख लीजिएगा 18 दिन तक चला था। इस महाभारत में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है पुरुष जितना जो है इनकी रचना की है उसमें जो है महिलाओं का भी योगदान है। तो इससे अध्ययन स्वरूप जो है महाभारत में जो है इसके जो है चर्चा देखने को मिलता है स्त्रियाँ का। आगे देखें यह बात आसानी से वर्णन मिलती है, और महाभारत हो गया हमारा और जनक के जो दरबार है इस सभी में देखेंगे तो बहुत आसानी से जो है महिलाओं जिन जिन चीज़ की रचना की है इनको जो है जानकारी देखने को मिलता है बहुत ही आसान भाषा में। आगे देखेंगे लौकिक संस्कृत साहित्य में पढ़ा 40 कवित्री का जो है 150 पद जो है पदे स्पष्ट रूप में जहाँ तहाँ प्राप्त है। ये भी लाइन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन बनते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में पढ़ा है कितने कविताओं का उल्लेख है, तो आप सभी याद रखिएगा 40 यानी जो हमारा 40 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे कितने पद रूप में किया गया है, तो 150 यानी हमारा कितना हो जाएगा 150 150। तो आप सभी को याद रखना है। आप सभी वैदिक हमारा जो था उसमें वेद की जानकारी होता था। लौकिक हमारा हो गया जो यहाँ पर मुख द्वारा जो किया जाता था, यानी मुख से जो उच्चारण होता था उस समय हमारा यही लौकिक संस्कृत साहित्य हो गया। तो इसमें 40 बोल दिया गया और कितने पद रूप में है, तो 150 पद रूप में, जहाँ तक आप सभी देखने को मिल जाएंगे। आगे देखेंगे उन्हें विजयंका प्रथम कल्प है, जिसमें देखेंगे तो उसमें जो सबसे पहला बोल सकते हैं हमारा विजयंका हो जाएगा, वह श्याम वर्ण की थी। इस पद जो है स्पष्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं विजयंका का जो है कलर कौन सा था, तो आप सभी याद रख सकते हैं श्याम वर्ण, यानी बोल सकते हैं काला वर्ण की थी विजयंका। बनते हैं इनका जो है एक जो दिया गया श्लोक आप सभी देख सकते हैं, नीलो पदम श्यामनम विजयंका जानतनम विरथे दांदनी फ्रेक्ता सर शुक्ला सरस्वती।
यहाँ पर देखिएगा तो इसका श्लोक का हिंदी अर्थ है, नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयंका को ना जानते हुए सरस्वती को जो है सौर शुक्ला दांडी के विरुद्ध में कहा गया है। यानी देखेंगे तो विजयंका देखेंगे तो इसका वर्ण जो है श्याम था यानी काला था, लेकिन इसके अंदर बोल सकते हैं ज्ञान जो है बहुत अधिक मात्रा में है। इसे जो है सरस्वती का जो है सौर शुक्ला दांडी भी कहा जाता है, यानी बोल सकते हैं इसको जो है सरस्वती के माता के रूप में भी जाना जाता था उस समय। इसके पास जो इतना जो है ज्ञान था, आप सभी याद रख लीजिएगा। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आप सभी याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है विजयंका का जो है कल्प किस रूप में है, तो आप सभी याद रखिएगा प्रथम। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे विजयंका का जो है कलर कौन सा था, तो आप सभी को याद रखना है श्याम वर्ण। आगे यहाँ से आप सभी का क्वेश्चन बनेंगे सरस्वती का जो है सौर शुक्ला डांडी किसे कहा जाता था, तो आप सभी को याद रखना है विजयंका। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने, आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर हम सभी देखेंगे उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया गया। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्त की रानी विजय भाटरिका ही विजयंका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लाइन है और यहाँ से सब्जेक्टिव भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो पूछा जाएगा विजयंका का काल क्या था, तो आप सभी को याद रखना अनुमानित किया गया है 8वीं शताब्दी में देखेंगे तो विजयंका का जो है काल था। अनेक विद्वानों का मानना था कि जो चालुक्य वंश थे इनकी जो बोल सकते ये चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रदित्त, इनकी पत्नी थी विजय भाटरिका, इन्हीं का नाम जो है विजयंका है। तो यहाँ से समझ लीजिए जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर आप सभी को हम बता दे रहे हैं। पूछा जा सकता है यहाँ पर चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो आप सभी को याद रख लेना है चंद्रदित्त। आगे यहाँ से क्वेश्चन बोलेंगे चंद्रदित्त की रानी का क्या नाम है, तो आप सभी याद रखिएगा विजय भाटरिका, या इसी का जो है बोल सकते हैं पराया यानी दूसरा नाम हमारा विजयंका। आगे क्वेश्चन बनेंगे विजयंका जो है किस जो है बोल सकते हैं वंशज के जो है राजा की पत्नी थी, तो आप सभी याद रख लीजिएगा चालुक्य वंश के जो है राजा थे इनकी पत्नी थी। आगे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे चंद्रदित्त जो है यहाँ पर इनकी जो है पत्नी का क्या नाम था, तो आप सभी याद रखिए। अगर विजय भाटरिका दिया रहेगा तो आप सभी को विजय भाटरिका टिक करना, अगर विजयंका दिया रहेगा तो विजयंका टिक करना। देख सकते हैं यही क्वेश्चन होता है, बस इसका जो है लैंग्वेज जो है आगे पीछे करके पूछा जाता है। आगे देखेंगे कुछ और जो है शीला भाटरिका, देव कुमारिका, राम भद्रा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखा में जो है कविता प्रसिद्ध है। और ये जो है लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये लाइन से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बनता है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे निम्नलिखित जो है, तो यहाँ पर 3 नाम देखने को मिलता है। तो शीला भट्टरिका हो जाएगा, दूसरा देव कुमारिका हो जाएगा, और तीसरा देख लीजिए तो राम भद्रा हो जाएगा। इस समय देखेंगे तो इनका जो है देखने को मिलता है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका में जो है इनका नाम उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था, फेमस था। आगे यहाँ पर हम सभी देखेंगे विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात है। और यहाँ समझ लीजिए हमारा जो दक्षिण भारत था वहाँ पर विजयनगर जो था इसके राजा आप सभी जानते होंगे हरियर और बुका, ये दोनों भाई मिलकर जो है यहाँ पर इस नगर की स्थापना किए थे। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके दरबार में जो है आप सभी तेलाली राम का कहानी सुनते होंगे बहुत सारे बचपन से, तो इन्हीं के दरबार में काम करते थे विजयनगर के। इनके जो राजा थे कृष्णदेव राय, जो संस्कृत साहित्य है इनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा जो इनकी संरक्षण के लिए काम किए, इसके रक्षा के लिए इन्होंने जो है काम किए थे। आगे देखेंगे उनके अंतरापुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए, और इन्हीं के शासन काल में इसी के समय में बोल सकते हैं संस्कृत जो है कुशल यानी बोल सकते हैं रचनाकार वहीं के समय में जन्म हुए थे। 14वीं शताब्दी के कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुर विजय नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय पर रचना की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी याद रखिएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर हम सभी जिक्र कर रहे हैं, आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकते हैं 14वीं शताब्दी के जो है यहाँ पर राजा कौन थे, तो आप सभी याद रखिएगा कंपन राय। इनकी पूछा जाएगा कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था, तो आप सभी को याद रखना है गंगा देवी। पूछा जाएगा गंगा देवी द्वारा जो है किस महाकाव्य की रचना की गई थी, तो मधुरा विजयम। आगे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे कंपन राय का जो है काल क्या था, तो आप सभी को याद रखना है 14वीं शताब्दी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप सभी याद रखिएगा किसके घटना पर आधारित जो यहाँ पर गंगा देवी द्वारा जो है मधुर विजयम की रचना की गई थी, तो आप सभी को याद रखना है कंपन राय। आगे देखेंगे उसमें अलंकारों एक सुंदर प्रयोग हुआ था। आगे यहाँ पर हम सभी देखने वाले हैं अनेक ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राज की रानी तिरुलंबना ने जो है बदराई का यानी जो है परिणय नामक जो है विशाल चपकू काव्य की रचना की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी को जरूर ध्यान रखना है हमारा। तो पूछा जाएगा 16वीं शताब्दी के जो है राजा कौन थे, तो आप सभी को याद रखना है अच्युत राय। इनकी पूछा जाएगा पत्नी यानी इनकी रानी का क्या नाम था, तो आप सभी याद रखिएगा तिरुलंबा।
पूछा जाएगा यहाँ पर इनका जो है काव्य क्या था, तो आप सभी याद रखिएगा चंपू काव्य जो है इनकी रचना है। आगे हमारा देखेंगे तो त्रिलंवा द्वारा किसकी रचना की गई थी, तो वदराई परिणय जो है इनकी रचना किए गए थे। ये सभी प्रश्न देखेंगे तो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप सभी जरूर याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे उनमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति स्मरणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे इनकी जो पत्नी थी अच्युत राय जी की त्रिविलंबा, ये जो इन्होंने जो काव्य की रचना की थी चंपू काव्य, इनमें देखा गया है संस्कृत को जो गद्य की छटा है बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने मिलता है। और जो सुंदर पद विन्यास है अति जो है रमणीय है, यानी देखने में बहुत ज़्यादा जो है सुंदर है, यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे संस्कृत साहित्य में जो यहाँ पर संस्कृत साहित्य की जो रचना किए गए थे, इसमें लंबे जो पद का प्रयोग किया गया था, इसी ने जो है यहाँ पर किए थे। आगे यहाँ पर देखिएगा आधुनिक काले संस्कृत लेखिका पंडिता छामाराव, जो कि इनका देखेंगे तो 1890 से लेकर 1953 ईस्वी तक आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका में पंडिता छामाराम की विदुषी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वानता जीवन चरित्र पर जो है शंकर चरित्र नाम काव्य की जो है रचना किए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा आधुनिक काल के जो प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका का नाम बताए, तो आप सभी याद रखिएगा पंडिता छामाराव। पूछा जाएगा इनका काल क्या था, तो 1890 से लेकर 1953 ईस्वी तक जो है इनका काल था आधुनिक काल का। और यहाँ पर देखेंगे तो पंडिता छामाराव जो है अपने पिताजी के देखेंगे, इनके पिताजी का क्या नाम है, क्वेश्चन बनेंगे पंडिता छामाराव के जो है पिताजी का क्या नाम था, तो आप सभी जरूर याद रखिएगा पंडित शंकर जो है पांडुरंग। और इनकी जो है जीवन यानी इसकी महान विद्वता के ऊपर जो है इन्होंने एक काव्य की रचना की है, जिसका नाम क्या है, तो शंकर चरित्र। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे शंकर चरित्र किसके ऊपर लिखा गया था, तो आप सभी याद रखिएगा शंकर जो है पंडित शंकर पांडुरंग के ऊपर। पूछा जाएगा शंकर पांडुरंग कौन थे, तो इनके जो है पिताजी थे पंडिता छामाराव जी की। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आप सभी समझ चुके हैं। ये सभी प्रश्न देखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न, और बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, तो कई बार ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम सभी देख लेंगे गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्यगिरिता मीरा लहरी एवं जो है मुक्त काली विचित्र पद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की है। तो आप सभी देखेंगे गांधी दर्शन कब से कब तक था, तो आप सभी पता है गांधी जी जो है कब भारत लौटे थे यहाँ पर, तो 1915 से लेकर 1947 तक जो है यहाँ पर इसको जो है गांधी युग कहा जाता है। इसी समय देखेंगे तो महात्मा गांधी जी जो है यहाँ पर विदेश जो पढ़ने के लिए गए थे, वकालत की पढ़ाई, उसके बाद जो है भारत लौटे थे। उसके बाद हमारा देश उस समय देखेंगे तो क्या था, तो गुलाम था। तो इसी बीच जो है इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। सबसे पहले हमारे बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए, इस तरह बहुत सारे आंदोलन जो किए बहुत सारे। उसके बाद जो हमारा देश आज़ाद हुआ, फाइनली जो है यहाँ पर 1947 में आज़ाद हो गया। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को जो है इनको जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा जो इनको जो है गोली मार कर हत्या कर दिया जाता है। तो इनके जो है इससे देखकर जो है गांधी जी जब भारत आए थे, तो इस समय देखेंगे तो जो संस्कृत आधुनिक काल की जो संस्कृत साहित्य लेखिका थी, उसमें देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत सारे उनकी रचना की है गद्य और पद के रूप में। तो देखेंगे कौन कौन सा है, सप्तगीता हो जाएगा, मीरा हलरी हो जाएगा, कथा मुक्त वली हो जाएगा, विचित्र परियात्रा हो जाएगा, ग्राम ज्योति, ये सभी जो है अनेक गद्य पद की रचना की थी। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किस किस चीज़ की रचना की गई, तो आप सभी यहाँ पर जो 8 नाम दिए गए हैं आप सभी जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। ये प्रश्न जो है सब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। आगे देखेंगे इस समय लेखन कार्य में संकलन कवित्री में पुष्पा दीक्षित, वर्णमाल भावाकर, मित्रेश कुमारी मिश्रा आदि जो है दिन में संस्कृत साहित्य में पूरा करते हैं। और इस समय देखेंगे लेखन कार्य में जो है सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं फेमस, बहुत ज़्यादा प्रचलित कवित्री जो है हमारा पुष्पा दीक्षित जो है, ये इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे जो है वर्णमाल भावाकार, इनका भी जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये भी जो है संस्कृत आधुनिक जो संस्कृत साहित्य लेखिका में ये सभी जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पर जो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सभी को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, बिल्कुल आप सभी के अपने लैंग्वेज में बताए हैं। आप सभी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं, इसमें जो भी दिक्कत होगा उसके अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को क्या कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे पार्ट 2, इसमें इसके जो भी इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए, उसको कवर कर लेंगे। आप सभी जो है अच्छे से इनको समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।